काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे। हिंदुस्तान में रहना होगा। भारत मुर्दाबाद के उसके जिले में वंदे वंदे हत्या बंद करो। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित करो। लड़ने की जगह लड़ेंगे और भक्ति करने की जगह भक्ति। 9% या 100% कट्टरपंथी जो भारत के अंदर रहते हैं, उनका एक लक्ष्य है कि हम 10 विवाह करें और 50 बच्चे पैदा करें और उनको हम वोटों में 18 साल बाद कन्वर्ट कर दें और भारत को गजवाए हिंद लागू कर देंगे। एक हमारे पेज पे आके सैफ शेख नाम का बंदा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम 15 से 20 साल में चिल्लाते रहो, लेकिन हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। तो कुल मिला के ये जनसंख्या जो जिहाद है, जनसंख्या जिहाद को जनसंख्या नियंत्रण के बाण से, मोदी जी के बाण से रोका जा सकता है। ये हम दो हमारे दो को नारा देकर हमें तो इन्होंने बैठा दिया, हमने तो एक ही पैदा करना चालू कर दिया। लेकिन उधर जो ये कट्टरपंथी हैं, उन्होंने 20-20, 25-25, 38-38 बच्चे पैदा किया। उनका एक लक्ष्य है, खाने को ना हो, वो पंचर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन 18 वर्ष बाद वो वोटों में तब्दील हो जाएगा। आप कितने आंदोलन में आ जाएं, उपेंद्र कुशवाहा जी कितनी वीडियो बना लें, अश्विनी उपाध्याय जी कितना ही बोल लें, पिंकी भाई कितना ही बोल लें, जब तक हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक हम इनका बहिष्कार नहीं करेंगे। भाई बहिष्कार कर दो इनका, इसी में फायदा है। हमारी बहनें, हमारे छोटे भाई, बुजुर्ग सब सेफ रहेंगे, सब सेफ। इनसे डर लगता ही है। एक अंधेरे में एक मौलवी आ रहा है टोपी पहन के, और बहिष्कार करो। एक अंधेरे में एक हमारे और 2 बच्चे सामने जा रहे हैं, तो डर हमेशा टोपी वाले से लेगा। अभी आप स्पीच में बोल रहे थे मुसलमानों को हटना पड़ेगा, तभी ये देश जो है पूरी तरह से आज़ाद हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो है। देखो ऐसा होता है, अभी एक हमारे भाई हैं, इन्होंने बोला था 35 करोड़ मुसलमान हैं, जिसमें 30 करोड़ तो जुम्मे में नमाज पढ़ते ही पढ़ते हैं। वो नमाज वहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं, वो उनकी मीटिंग होती है। वो जिस हवा में, जैसे हवा को चेंज करना चाहेंगे ना, वो वैसे हो जाती है। लेकिन अपने हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में वो मंदिर जाने के लिए लोग बोलना पड़ता है कि भाई मंदिर चल लो, ये चले जाते हैं। तो ये तो है, जब तक हम इनका आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें नहीं तोड़ सकते। चाहे हम कितनी हनुमान चालीसा, कितनी जय श्री राम, कितने संगठन बन जाए, कितना ही कुछ कर लें। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो महाराज जी हैं, उनके हम शिष्य हैं, उनकी सभी बातों का पालन करते हैं और वो जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। अपने धर्म के लिए तो हर कोई लड़ता है। अब ये ईसाई हैं और ये मुसलमान हैं, ये नहीं बना रहे। हमारे हिंदू परिवारों को बहुत सी जगह आप देखते होंगे पलायन कर रहा है हिंदू। पलायन कहाँ से करता है? पलायन करता है वहाँ से जहाँ पे 90% मुसलमान रह रहे हैं, 10% हिंदू हैं। क्योंकि वो पलायन हिंदू जानबूझ के नहीं करता है, वो कराया जाता है। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे 80% हिंदू रहते हैं, 20% मुसलमान। और वहाँ पे अपने हिंदू ही ऐसे हैं कि वो भाईचारा का नारा देते हैं। भाईचारा का नारा वो उनके लिए तो लागू होना चाहिए। नाज़रीन, आपने जो ये वीडियो देखी है, ये अभी 3 दिन पहले 8 अगस्त सन 2021 ही की है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया हिंदुस्तान बचाओ आंदोलन के उन्वान पर, और आपने इस वीडियो के अंदर बैनर भी देखा होगा कि इस बैनर पर लिखा हुआ है कि हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। पहली बड़ी हेडिंग जो इस बैनर पर लगी है वो यही है कि हिंदुस्तान बचाओ आंदोलन। उसके नीचे लिखा हुआ है कि हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। वो 5 कानून क्या है पहले मैं बता देना चाहता हूँ। पहली चीज थी कि समान शिक्षा, दूसरे नंबर पर है समान नागरिक संहिता। समान शिक्षा यानी यकसा तालीम होनी चाहिए, सबकी बराबर की तालीम। दूसरा है समान नागरिक संहिता, और तीसरे नंबर पर है घुसपैठ नियंत्रण। इसी तरीके से चौथे नंबर पर मांग थी धर्मांतरण नियंत्रण। 5वें नंबर पर है जनसंख्या नियंत्रण। ये 5 वो कानून थे जिनकी इस बैनर के तले, इस बैनर के नीचे मांग हो रही थी। इसके अलावा छोटे छोटे आपने देखा है पोस्टर लगे हुए थे। मसलन उन पोस्टरों पर लिखा हुआ था कि भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से नोटिस लगा हुआ था और एक छोटा पोस्टर था। इसी तरीके से जब भारत देश हमारा है तो वक्फ कानून क्यों नहीं आ रहा है,
इस तरह और बहुत सारे नोटिस लगे हुए थे और छोटे पोस्टर लगे हुए थे। और इसी प्रोग्राम के तहत आपने देखा इसी स्टेज और इसी बैनर के नीचे आपने वो नारे सुने हैं कि जिस चीज की वजह से आज हम आपके रूबरू हैं। आपने नारों के अंदर सुना कि नारा लगाया जा रहा है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इसी तरीके से नारा लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम कहना होगा, हिंदुस्तान छोड़ो। ये इस तरह के नारे लगाए गए हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 4-5 हजार अफराद शामिल थे, जिसमें सरफहरिस्त जो इसको लीड कर रहे थे नेता अश्विनी उपाध्याय हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। न्यूज रिपोर्ट से मालूम होता है कि 6 अफराद की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि आज भी 70-75 साल गुजरने के बाद आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की सोच, इस तरह की जहनियत रखने वाले अफराद शामिल है कि जो इस हिंदुस्तान को तोड़ देना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान को मुंतशिर कर देना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को खत्म कर देना चाहते हैं और इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अफसोस है उन लोगों पर जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इस तरह की नारेबाजी करते हैं और इस तरह के हिंदुस्तान तोड़ो नारे पेश करते हैं। हम इन तमाम की कड़ी निंदा करते हैं और अफसोस है उन लोगों पर भी कि जो इस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नाज़रीन, गौर करने की बात यह है कि इस तरह के हालात क्यों पेश आ रहे हैं, ये इस तरह के मामलात दिन ब दिन एक के बाद दीगर क्यों पेश आते हैं। दरअसल सच और हकीकत बात यह है कि ये वो लोग होते हैं कि जो हिंदुस्तान की तारीख और हिंदुस्तान की हिस्ट्री से नावाकिफ हैं। अगर ये लोग हिंदुस्तान की तारीख और हिंदुस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ होते, इसका इल्म इन लोगों को होता, तो इस तरह की बातें ना करते। क्योंकि जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है हिंदुस्तान की तारीख का जिन्होंने मुताला किया है, वो बखूबी वाकिफ हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस हिंदुस्तान के लिए हर समाज, हर धर्म, हर मजहब के मानने वालों ने कुर्बानियां दी हैं और खुसूसन मुसलमानों ने इस वतन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं और हर तरह से बलिदान दिया है। लेकिन अफसोस होता है कि आज उन्हीं मुसलमानों पर तान-तशनी की जाती है, उन्हें टारगेट बनाया जाता है और उन्हीं मुसलमानों से आज इस हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट का मुतालबा किया जाता है। इसका बड़ा अफसोस होता है। सच बात यह है कि अगर सही मुताला किया जाए कि लोग वाकिफ होंगे और इनको इल्म होगा कि मुसलमानों ने इस वतन के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। और हकीकत बात यह है कि हम मुसलमान उस धर्म और उस मजहब, उस दीन के मानने वाले हैं कि जिस धर्म ने मुसलमानों को वफादारी सिखाई है, बेवफाई नहीं। जिस धर्म ने मुसलमानों को एहसान शनासी सिखाई है, एहसान फरामोशी नहीं सिखाई। हम उस धर्म के मानने वाले हैं कि जिसने हमें लोमड़ी की तरह अय्यारी नहीं सिखाई, बल्कि शेर की तरह हौसले के साथ जीना सिखाया है। और हम जहां भी रहे, जिस मुल्क के अंदर रहे, जिस वतन के अंदर रहे, जिस सरजमीन और जिस खित्ते पर रहे, हमने वहां वफादारी के साथ रहे और हमने वफादारी के नुकूश छोड़े हैं। हमने इस हिंदुस्तान के अंदर भी वफादारी का सबूत पेश किए और वफादारी का नुकूश छोड़े हैं। और आप हजरात जानते हैं कि 1857 से पहले भी यहाँ हिंदुस्तान, यूं कहिए कि हिंदुस्तान अंग्रेज के आने से पहले हिंदुस्तान के अंदर कितना प्यारा माहौल था, कितनी अच्छी यहाँ की तहजीब थी। एक दूसरे के अंदर, एक समाज के लोग दूसरे समाज के धर्म प्रोग्रामों के अंदर शामिल होते थे। इसी तरीके से अगर वो किसी और समाज का है, वो दूसरे समाज के जो प्रोग्राम होते थे, त्यौहार होते थे, उनके अंदर शामिल होते थे। तो गोया के प्यार मोहब्बत का माहौल था, गंगा जमनी तहजीब थी। और इसी का नतीजा था कि 1857 की जब जंग हुई तो इसी यकजहती की बुनियाद पर, हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद पर अंग्रेजों के ये कहिए कि हिंदुस्तानियों ने छक्के छुड़ा दिए थे और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। और उस वक्त अंग्रेज समझ गया था कि हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते,
जब तक ये लोग तमाम समाज तमाम धर्म के लोग मिलकर और एकजुट हमारे सामने आएंगे तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उस वक्त अंग्रेज ने एक पॉलिसी इख्तियार की थी, वो पॉलिसी ये थी और वो मिशन ये था कि तकसीम करो और हुकूमत करो। तो चुनांचे अंग्रेजों ने आपस में लड़ाना चाहा, भिड़ाना शुरू कर दिया, और चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरु थे या हिंदू धर्म गुरु थे, उन लोगों को पैसा दिया जाता और उन लोगों की जबानी इस तरह के नारे लगवाए जाते, इस तरह के भाषण और इस तरह की तकरीरें उनसे कराई जाती कि जिससे खुलफशार पैदा हो और हिंदू मुस्लिम एकजहती को नुकसान पहुंचे और हिंदुस्तान का माहौल खराब हो। तो चुनांचे उससे बड़ा नुकसान हुआ। आज भी ये लोग उसी मिशन पर चल रहे हैं और उसी राह को इख्तियार किए हुए हैं जो अंग्रेजों ने इख्तियार की थी, और ये उसी तरीके से लड़ाओ वाली राजनीति करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो इस पर हम बड़े अफसोस होता है, और अफसोस होता है उन लोगों पर, बल्कि हम ये कहेंगे कि लानत है ऐसे सियासतदानों पर, लानत है ऐसे हुक्मरान के नुमाइंदों पर, लानत है ऐसे लीडरों पर जो यकजहती का आलम और झंडा बुलंद करते हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन वो इस तरह की बयानबाजियों पर, इस तरह के नारों पर, इस तरह की तकरीरों पर, इस तरह की बयानबाजियों पर वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं और वो आंखें बंद किए हुए हैं। क्या चीज है कि जिसने ऐसे लोगों की आंखें बंद की हुई है? कौन सी चीज है कि जिनके इस तरह के बयानात सुनकर उनके कानों पर जो नहीं रह रही है, और कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से उनकी जबानें बंद हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को बर्बाद हो जाए? क्या वो हिंदुस्तान को बर्बाद होना देखना चाहते हैं? क्या वो ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाए जिस तरह इससे पहले टुकड़े टुकड़े हुआ है? ये बड़े अफसोस की बात है और इस पर रोना आता है कि हिंदुस्तान को किस मिशन के साथ, किस जज्बे के साथ आजाद कराया गया था और इसका क्या मिशन था, और आज हिंदुस्तान कहां पहुंच रहा है। ये वही हिंदुस्तान है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये वही हिंदुस्तान है जहां प्यार मोहब्बत के साथ तमाम धर्म तमाम समाज के मानने वाले लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहा करते थे। लेकिन आज इस हिंदुस्तान का क्या हाल हो चुका है वो मेरे और आपके सामने है, और सच और हकीकत बात तो ये है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज हमारे इस मुल्क वतन हिंदुस्तान के अंदर से ही इस तरह के अपराध खड़े हो रहे हैं, इस तरह के लोग खड़े होते हैं कि जो इस हिंदुस्तान की तहजीब को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की तरक्की को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कोई उनका जवाब देने वाला मौजूद नहीं है। उनकी कड़ी निंदा भी नहीं की जाती, उन पर उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज नहीं किए जाते। ये बड़े अफसोस की बात है। इस वजह से हम कहेंगे कि अगर इस तरीके से चलता रहा और ये इस तरह की बयानबाजियां होती रही, इसी तरीके से माहौल बार बार खराब किया जाता रहा, तो इससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ऐसा नुकसान होगा कि फिर हिंदुस्तान पनपने नहीं पाएगा, ये हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ये हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम कहेंगे कि अगर ये वतन महफूज है, ये वतन तरक्की कर रहा है, तो हम भी महफूज हैं, हम भी तरक्की कर रहे हैं, वतन का नाम रोशन है तो हमारा भी नाम रोशन है, वतन आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और अगर इस तरीके से बातें की जाती रही और इस तरीके से इस वतन को तोड़ने को और खत्म करने की कोशिशें की जाती रही, तो वतन तो टूटेगा ही, लेकिन मेरे प्यारों हम भी टूट जाएंगे, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, खा किसी भी समाज और किसी भी धर्म के मानने वाले ही क्यों ना हो। इस वजह से हम कहेंगे कि खुदा के वास्ते इस वतन को सलामत रखने की कोशिश कीजिए। इस वतन को जिस जज्बे के तहत इसको आजाद कराया गया था, जिसके तहत इसकी कुर्बानियां पेश की गई थी और बलिदान दिया गया था, उनके आप कदर करें, नाकदरी ना करें। उनकी कदर उसी वक्त होगी जब हम इस वतन के अंदर प्यार के साथ रहेंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे और यहाँ की तहजीब, यहाँ की संस्कृति की हम हिफाजत करेंगे, तो यकीनन ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और अगर हम इसी तरीके से रहे तो ये वतन बर्बाद हो जाएगा और दुनिया के अंदर इस वतन का नाम लेने वाला कोई बाकी न रहेगा। तो इस वजह से हम आखिर में यही कहेंगे कि खुदा के वास्ते जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह की बयानबाजियां करते हैं, खा वो किसी भी समाज के लोग हों, किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद हों, उनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यही हमारी मांग, यही हमारा मुतालबा और यही आज का हमारा पैगाम और मैसेज है।
मैं इस शेर पर, जाफर मलिहाबादी ने कहा था, इस शेर पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि दिल में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिल में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान आगे बढ़े, तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे हिंदुस्तानियों, ये हमें इसके लिए सर जोड़कर बैठना होगा। प्यार मोहब्बत की फिजा कायम करनी होगी, मोहब्बत का माहौल कायम करना होगा और नफरतों से हमें बहुत दूर जाना होगा। और ऐसे अफराद, ऐसे लीडर, ऐसे सियासतदान जो इस तरह की लड़ाऊ वाली राजनीति करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं या इस तरह की इंतशार और इख्तिलाफ की बातें करते हैं, उनको हमें पहचानना होगा और उनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा, हाँ वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो। क्योंकि इस वतन का कोई एक धर्म नहीं है और नहीं ये वतन किसी एक के बाप की जागीर नहीं है, ये वतन हम सब का है। इस वतन के लिए हम सब ने कुर्बानियां दी हैं और इस वतन के सब हिस्सेदार हैं। जितना ये वतन दूसरों का है उतना ये वतन हमारा है, जितना ये वतन हमारा है उतना ही ये वतन दूसरों का है। क्योंकि जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। हमने भी इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने भी इस मुल्क के लिए खून बहाया है। हमारी माँ और बहनों की इज्जतें इस मुल्क के लिए लूटी गई हैं। बहुत सी माएँ का सुहाग उजड़ा है, बहुत से बच्चे यतीम हुए हैं और बहुत से घरों का सुकून खत्म हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आइंदा इस तरह का माहौल इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा ना हो। इस वजह से प्यार मोहब्बत की जोत जगाएं, प्यार मोहब्बत का माहौल कायम करें और इस तरह के तमाम नफरतों के माहौल से दूर रहें और इनको खत्म करने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोग को ये बात पसंद आई होगी, तो इसका ख्याल रखें और इस तरह के लोगों को पहचानने की कोशिश करें। हम अपने YouTube चैनल सच्चा राही की तरफ से ऐसे लोगों की और इन लोगों की जिन्होंने जंतर मंतर पर ये नारेबाजी की है उनकी कड़ी निंदा करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यूज रिपोर्ट से मालूम हो रहा है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह खुश आइंद कदम है और इसे अपने कानून, अपने संविधान और मुल्क वतन हिंदुस्तान के जो संविधान है, कानून है, उस पर एतमाद जमता है कि अभी हमारा कानून महफूज है, अभी संविधान जिंदा है, अभी हमारे मुल्क वतन का कानून अभी बाकी है। जब तक कानून रहेगा, संविधान रहेगा, तो ये माहौल, इस वतन, इस मुल्क का माहौल साजगार रहेगा, प्यार मोहब्बत की फिजा कायम रहेगी। हमें अपने मुल्क वतन के कानून पर, संविधान पर भरपूर भरोसा है। उस कानून की आड़ लेकर हम मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों के खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।